भगवान जगन्नाथ जी की कथा अत्यंत पवित्र, रहस्यमयी और भक्तिपूर्ण मानी जाती है। यह कथा भगवान विष्णु के दर्शन स्वरूप की है, जो ओडिशा के पुरी धाम में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के रूप में प्रतिष्ठित हैं। आइए संक्षेप में भगवान जगन्नाथ जी की कथा जानते हैं। एक समय द्वारका में भगवान श्री कृष्ण ने जब अपना लीला अवतार पूर्ण किया और प्रभास तीर्थ पर शरीर त्याग किया, तब उनकी अस्थियां समुद्र में प्रवाहित कर दी गईं। कहते हैं कि वे अवशेष एक नीम के वृक्ष के रूप में ओडिशा के तट पर बहकर आ गए। उस समय पुरी के राजा इंद्रद्युम्न अत्यंत भक्त थे। उन्होंने स्वप्न में देखा कि समुद्र के तट पर भगवान का दिव्य दर्शन स्वरूप एक काष्ठ रूप में पड़ा है। राजा ने तुरंत वहां जाकर उस वृक्ष को पाया, जिसकी स्वयं भगवान विष्णु की सुगंध और प्रकाश निकल रहा था। राजा इंद्रद्युम्न ने भगवान से प्रार्थना की कि वे स्वयं मूर्ति के रूप में प्रकट हों। तभी एक वृद्ध बढ़ी वहां आया, जिसने कहा, मैं मूर्तियां बनाऊंगा, परंतु 21 दिन तक कोई मेरा द्वार नहीं खोलेगा। राजा ने सहमति दी, पर जब कई दिन बीत गए और कोई आवाज न आई, तो रानी ने अधीर होकर दरवाजा खोल दिया। उस समय मूर्तियां अधूरी थीं, भगवान के हाथ पैर पूरे नहीं बने थे। वृद्ध कारीगर वहीं अदृश्य हो गया। वह स्वयं विश्वकर्मा देव थे। तब आकाशवाणी हुई, हे राजा, यही मेरा स्वरूप है। मैं अपूर्ण नहीं, पूर्णता का प्रतीक हूँ। जगत के सभी प्राणियों को अपने हृदय में स्थान देने वाला जगन्नाथ हूँ। भगवान कृष्ण जगन्नाथ के रूप में, बलराम बलभद्र के रूप में और सुभद्रा जी भगवती सुभद्रा के रूप में विराजमान हुई। तीनों की मूर्तियां नीम के लकड़ी से बनी और पुरी में श्री जगन्नाथ मंदिर में स्थापित की गईं। तब से हर वर्ष रथ यात्रा का पर्व मनाया जाता है, जिसमें भगवान तीनों भाई बहन रथ पर सवार होकर गुंडिचा मंदिर, माता के मायके, जाते हैं। जगन्नाथ का अर्थ। जगन्नाथ शब्द का अर्थ है जगत का नाथ, अर्थात संपूर्ण सृष्टि का स्वामी।